दिव्य रणभूमि चैनल टीम आज लुधियाना फिरोजपुर रोड स्थित गांव हसनपुर की पावन धरती पर बने भगवान जगन्नाथ धाम पहुंची है। 3 एकड़ भूमि में बना जगन्नाथ धाम भक्तों की आस्था व श्रद्धा का केंद्र है। वहीं धाम परिसर में फूड फॉर लाइफ की तरफ से तैयार रसोई में प्रतिदिन 3000 से ज्यादा लोगों के लिए प्रसाद के रूप में हाइजेनिक भोजन की पैक थालियां शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बूथों पर मात्र 10 रुपये प्रति थाली वितरित होती है। जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते हुए आप सबको करवाते हैं जगन्नाथ धाम में साक्षात विराजमान भगवान श्री जगन्नाथ जी के मनमोहक स्वरूप की एक झलक। भगवान के स्वरूप के दर्शन मात्र से ही इंसान का तन मन निर्मल होता है। वहीं मंदिर में भगवान को अर्पित भोग का सेवन करने से शारीरिक दुखों से छुटकारा मिलता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी। जय जय जगन्नाथ जग के नाथ, हम तुम्हें भजते हैं दिन रात। जय जय जगन्नाथ जग के नाथ, हम तुम्हें भजते हैं दिन रात। जिनका न कोई तुम उनके साथ, हम तुम्हें भजते हैं दिन रात। जिनका न कोई तुम उनके साथ, हम तुम्हें भजते हैं दिन रात। पूरी की पावन नगरी में फलदायी तेरा धाम है। वहाँ के कण कण में बसा प्रभु तुम्हारा नाम है। मंदिर दर्शन के बाद फूड फॉर लाइफ की तरफ से तैयार रसोई में आधुनिक मशीनों से तैयार होने वाले पौष्टिक भोजन की तैयारी कैसे होती है की जानकारी देंगे। इस रसोई में प्रतिदिन 3000 से ज्यादा लोगों के लिए आधुनिक मशीनरी से पौष्टिक भोजन तैयार होता है। भगवान को भोग अर्पित कर अमृतमय थाली पैक भोजन मात्र 10 रुपये की कीमत पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित बूथों पर प्रसाद के रूप में वितरित होता है। भोजन तैयार करने में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। भोजन निर्माण की बात करें तो रसोई में आटा गूंथने से लेकर रोटी तैयार करने के लिए प्रति घंटा 4000 चपातियां एक मशीन में तैयार होती है। आधुनिक मशीनरी से ही आलू सहित अन्य सब्जियां काटी जाती है। जल्दी ही स्टीम से चावल तैयार करने के लिए स्टीम राइस कुकर भी रसोई में भोजन तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।
ये धरती जिस धरती ते अज असीं खड़े हैं, ये जगत धाम की धरती हज़ारां वर्षों तो ये जगन्नाथ जी लिए खाली पई सी। और इस जगह के विच बहुत सारे ऐसे चमत्कार होए जिहड़े कि असीं देखे। ये धरती नूं असीं कई बार सेल करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि ये जगन्नाथ जी की धरती सीगी, जगन्नाथ जी लिए सीगी, तो कुछ नहीं होया। फिर जगन्नाथ जी की प्रेरणा नाल इत्थे 3 साल पहला एक शहर के विच लोगों को भोजन देने की व्यवस्था की गई जगन्नाथ प्रसाद के रूप के विच। इत्थों की असी जो लॉकडाउन के दौरान रोज़ 20,000 बंदे नूं इत्थों खाना बन के फ्री ऑफ कॉस्ट दिता गया। एक असी इत्थे जगन्नाथ प्रसाद का एक 10 रुपये टोकन अमाउंट रखी है ताकि लोग प्रसाद को वेस्ट ना करें, क्योंकि ये भोजन नहीं है, प्रसाद है। और जगन्नाथ जी को यह भोजन लगा के लोगों को वितरित किया जाता है। और उस तो बाद जगन्नाथ जी ने साढ़े ते कृपा की और इत्थे जगन्नाथ जी का एक भव्य मंदिर बनया जिन्हें जगन्नाथ जी खुद आके विराजमान हुए। और जदों के जगन्नाथ जी इत्थे विराजमान हुए ने, इत्थे की रूपरेखा ही बदल गई है। और सानू नहीं पता ये काम कितना चल रहा है, किस तरह हो रहा है। ये जगन्नाथ जी खुद संभाल रहे हैं और खुद ही कर रहे हैं। और मैं सारे लोगों को बेनती करता कि वध तो वध लोग इत्थे आके देखन, जगन्नाथ जी का दर्शन करन और ज़्यादा तो ज़्यादा लोग जगन्नाथ धाम नाल जुड़न, ताकि इस काम को असी होर वधा सकीए और इस काम को आपां एक नैशनल लैवल पर ले जा सकीए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते, सड़कों पर तेज भागती जिंदगी, हमारे से कहीं छूट गया सड़क के किनारे बैठे वो लोग जो खोंचा लगा रहे हैं, जो फड़ी लगा रहे हैं, रिक्शा वाला, दिहाड़ीदार मजदूर। हम बहुत से लोगों को देख नहीं पा रहे, उनकी ज़रूरतें हम समझ नहीं पा रहे। रोटी, कपड़ा और मकान व्यक्ति की एक ऐसी ज़रूरत है जिसके बिना आदमी रह नहीं सकता, लेकिन कपड़े के बिना, मकान के बिना भी रह सकता आदमी। रोटी एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को 3 बार दिन में भूख सताती है और रोटी के बिना व्यक्ति मर जाएगा। 3 साल पहले हमने भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से समाज के उस वर्ग के लिए खाने का प्रबंध जो सड़कों पर है, जिसको दोपहर को भूख लगी वो क्या करे, उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो किसी ढाबे में किसी रेडी पर खा सके, तो जगन्नाथ फूड ने प्रबंध किया। शहर में 20 जगह पर बूथ लगे हैं। 10 रुपये देकर व्यक्ति खाना खा ले। 10 रुपये इसलिए कि व्यक्ति का स्वाभिमान ना मरे, उसको ये ना लगे कि मैं भीख लेकर खा रहा हूँ। और 10 रुपये का एक मकसद ये भी है कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, जिसको जरूरत है वही ले। जगन्नाथपुरी में लाखों लोगों के लिए भोजन बनता है। जगन्नाथ जी की रसोईपुरी में एक विश्व स्तरीय एक परियोजना है जहाँ पर भोग बनता है, भगवान के समक्ष जाता है और फिर बाजार में लोगों को उपलब्ध होता है। तो ऐसे ही जहाँ हमने पहले रोटी की व्यवस्था की और फिर भगवान जगन्नाथ जी ने स्वयं आकर इस काम की बागडोर संभाल ली। सुबह आजकल 3,000 लोगों का खाना बनकर भगवान को भोग लगता है और फिर सभी बूथों पर पहुंच जाता है। ये योजना जन जन तक भोजन पहुंचाने की मिशन है, कोई भूखा ना रहे। आप सब मिलकर आइए इस योजना को और आगे तक पहुंचाएं। श्री जगन्नाथ धाम हसनपुर फिरोजपुर रोड पर ये मंदिर है और भगवान की रसोई है। आप कभी भी आइए और भगवान की कृपा का आनंद लें। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मैं एडवोकेट अनिल सलूजा जगन्नाथ धाम तो भगवान जगन्नाथ की इन्नी अपार कृपा हुई। 24 साल की रथ यात्रा लुधियाना शहर वासियों निकल रही सी, जिस तो खुश होके भगवान जगन्नाथ जी ने सानू यह सेवा दी और अज यह सेवा
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਡੀ ਪੀਪਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਅਨਟਾਈਪਡ ਫੂਡ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕਡ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥ ਧਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਗਨਨਾਥ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਨ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਚਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਗਨਨਾਥ ਧਾਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।